प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग बहुत खुश हैं और कितने लोग कम खुश हैं? कोई नहीं है, सब बहुत खुश वाले हैं। तरक्की भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बहुत खुश हैं। कैसे हम बहुत खुश हैं? बोलो, हम बहुत खुश हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हैं। हालेलुया, बहुत आनंदित रहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। आज एक पावर की बात करेंगे। क्या करेंगे? पावर। किसकी बात करेंगे? और एक ऐसी पावर जो पावर है, सबसे बड़ी पावर, जिसका नाम ही पावर है। हाँ? कोई मेरे साथ जाए याकूब की पत्री, याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, अध्याय नंबर 3। जो पवित्र शास्त्र रेगुलर पढ़ते रहते हैं वो गैस मार लेते हैं इतनी देर में कि अगर याकूब की पत्री में गए हैं और अगर 3रे अध्याय में गए हैं तो बात बड़ी पावर की होगी। आमीन। हाँ, तो कोई उसका 6वें से पढ़ो, 6 से पढ़ो। जीभ भी एक आग है। हाँ, एक जीभ जो है सबसे पहली चीज है। वहां पर क्या लिखा? सबसे पहला शब्द क्या है? जीभ। क्या लिखा है? जीभ। जैसे हम पूछते जीभ तो स्वाद याद आ जाता है। वाह। वैसे ही जीभ से ही हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, गीतों को गाते हैं। लिखा है जीभ, जीभ से शुरू कर। हाँ, क्या पूरा पढ़। जीभ भी एक आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में हाँ, अधर्म का एक लोक है। अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर हाँ, कलंक लगाती है। देह पर कलंक लगा देती है। और जीवन गति में हाँ, आग लगा आग देती लगा देती है। और नरक कुंड की आग से हाँ, जलती रहती है। और पढ़ो। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी हाँ, और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते तो हैं। मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है हाँ, जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जीभ कभी रुकती नहीं है? और आप रोकना चाहो तो रोक सकते हैं भाई, बिल्कुल रोक सकते। जो कल तक गाली देने वाला मनुष्य है वो अपनी जीभ को रोक के अगर रोक सकता है और उस जुबान से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हो सकता है। बिल्कुल रोकी जा सकती है जुबान। मैं इस बात को मैं कहता हूँ कि ये मनुष्य के रूप में, मनुष्य के वश में, उसके स्वभाव में, अगर सच में परमेश्वर से प्रेम करता है, हाँ, उस संगति में रहता है जहां पे अपशब्द निकालने की जरूरत नहीं। आप अगर संगति अलग कर लेते हैं पूरी, बदल पाएंगे। नशा करना जब छोड़ सकता है इंसान, बुरी चीजें छोड़ सकता है, तो बुरा बोलना नहीं छोड़ सकता। आमीन। मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे लोगों की संगति समझता हूं जहां पर एक पढ़ा लिखा मनुष्य भी बैठे तो वो भी ऐसा बात करने लगेगा जैसे वो जानवर है। और मैंने अनपढ़ लोगों को भी देखा हूं कि अगर वो पढ़े लिखों की संगति में, अच्छे बोलने वालों की संगति में, किसी पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले की संगति में, वो ठीक हो जाता है। हाँ, हम बदल सकते हैं, बिल्कुल। मनुष्य का स्वरूप है ऐसा। यीशु मसीह ने प्राणों को दिया इसे कि हम इसी शरीर में, इसी देह में जो कलंक लगाती है, जुबान जो है पूरे शरीर पर कलंक लगा देती है, पूरी देह पर, पूरा शरीर पर कलंक। वो कोई पूछे कि भाई वो कैसा है? अरे उसकी तो बात ही मत करो, उसकी जीभ की बात नहीं करता कोई। क्या कहता है? वो मनुष्य की बात ही मत करो, वो इंसान ही खराब है, क्योंकि उसकी जुबान खराब। वो पवित्र शास्त्र भी पढ़ता, भयंकर पढ़ता है, उसी जुबान से वो पवित्र शास्त्र पढ़ता, उसी जुबान से वो बक करता है, ऐसा कि सामने वाले को लगे कि अब क्या कर रहा है। मेरे फादर मुझसे कहते थे कि बेटा जो जीभ है ना वो तुमको मिठाई भी खिला सकती है और दूसरा कोई और बोल मिलता। हाँ, यही जुबान है जो तुमको मिठाई खिलवा दे, तुम्हारा मान सम्मान करवा दे, तुम्हारी इज्जत करवा दे। यही वो जुबान है जो तुम्हें जूते भी पड़वा दे। कैसे आप उसको यूज करते हैं। जब हम कहीं जाते हैं नौकरी के लिए, सबसे पहले मनुष्य क्या करता है? हम तैयार हो जाते हैं, टाई लगा, सूट बूट में, वो देखता है और आपको पास नहीं कर देता तब तक जब तक आपके मुंह से कोई बाहर नहीं आता। तब तक
आप डिसेंट देख सकते हैं, बहुत अच्छे तैयार हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं, वो आपको चेक नहीं करेगा। वो पहले पूछेगा और नॉर्मल सवाल पूछते हैं, नाम क्या है, डैडी क्या करते हैं, उतने में ही लहजा पता चल जाता है कि हम किस तरह से बातें करते हैं। मेरे डैडी के आगे श्री लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, मेरा बाप ऐसा काम करता, बोलते हैं क्या करता, कैसा काम करता। कपड़ों से अंदाजा लगाना या हमारे श्रृंगार से हमारा चरित्र का अंदाजा लगाना पॉसिबल नहीं है। हम खूब अच्छा पहन ले, खूब अच्छा सज जाए, खूब अच्छा तैयार हो जाए, लेकिन अगर अच्छा बोले ही नहीं। कभी देखा सड़क पे बच्चे जो भीख मांगते हैं, उनके कपड़े अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं आपसे, बहुत प्यार से खूब मीठा बोलने की कोशिश करते हैं कि इनका मन पिघल जाए, जो सुन रहा है इसका मन पिघल जाए, ये जाते जाते कुछ देखे जाए, इसलिए खूब अच्छा, बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं। अच्छा, उनको मानो कि मीठा बोलने से कुछ हो सकता है अपने दोस्तों, अपने भाई बंधु में, अपने रिश्तेदारों में या अपने करीबी लोगों में इस तरह से बात नहीं करते, उनका कुछ और लैंग्वेज होता है, लेकिन जब वो जाते हैं किसी काम के लिए तो जुबान अच्छी रखते हैं। हम मसीहत की बात करते हैं, हम मसीह में, हमारी जिम्मेदारी दुगनी है। अगर किसी भी बात, अगर कोई भी बात के कारण वचन कहता है कि यदि तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अच्छा उसको निकाल दो, एक आंख से चले। याकूब यहां पर बताते हैं आपको जुबान के विषय में, वचन कहता है जीव एक आग के समान। काउंसलिंग के लिए जब लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो मैं उनको बीच में बैठा के सुलह कराता हूँ। क्या कराता हूँ? सुलह कराता हूँ अपनी इसी जुबान से, जो परमेश्वर की ओर से, उसको परमेश्वर ने छू लिया और शुद्ध कर दिया। यीशु मसीह के लहू से छुई गई है, शुद्ध हो गई है, क्योंकि उसकी ओर से वो चाहता है शुद्ध हो जाए, हो गई। और दो लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, सुलह कराने के लिए मैं पहुंच जाऊं तो हो जाता है ऐसा, कितना ऐसा मानते हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर और वो दो जुबानें जो आपस में एक दूसरे के साथ इतनी नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि उनके बीच में हम अपनी जुबान से, मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से ऐसा मैं समझता हूं कि जुबान एक लोगो है, ऐसा लोगो जो आपको प्रकट करता है, कैसा स्वभाव, कैसा बोलते हैं आप। हाँ, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसकी तरफ से, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम किस तरफ से बोलते हैं। अगर हम अच्छा बोलते हैं तो यही जुबान परमेश्वर की जुबान है, जो लोगों के जीवन को बदल देती है। इसी जुबान में चंगाई, छुटकारे, आशीष और सब बोलते हैं और भविष्यवाणी करते हैं इसी जुबान से। और एक जुबान है जिससे हम बुराई करते हैं, गालियां बकते हैं, बुरी बातें करते हैं, लोगों के मन दुखा देने वाली बातें करते हैं। तो ये किसकी ओर का लोगो हो गया? तो हमारी ओर से निकलने वाला एक शब्द हमारा चरित्र बताता है। हमारे थॉट जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हम बोलते भी हैं। तो कोई भी मनुष्य वो चुप रहेगा, लेकिन आपकी बातों से आपको जान जाएगा ये मनुष्य कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ज्यादा देर इसके साथ बैठना है कि जल्दी से उठ जाना है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हम 5 मिनट के लिए जाते हैं और 15 मिनट बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, कभी कभी तो जाता ही नहीं है। और कई धोखे से ऐसा कोई मनुष्य कहीं मिल जाए, तो सुना ये खड़ा है 5 मिनट लेना, हाल चाल पूछना और निकल लेना, ज्यादा देर करना नहीं। तो 2 की 5 और 5 की 15 बता देगा वो। मैंने सुना है लोगों को लोग टैग दे देते हैं। कैसा टैग? अरे कोई न्यूज़पेपर है क्या है, सारी खबरें उसके बाद मिल जाएगी, क्योंकि उसको सुनना अच्छा लगता है, उसके बाद उसको मसाला लगा के बोलना अच्छा लगता है। बोलना क्या बोलते हैं, क्या निकलता है जुबान से, मीठा पानी या खारा पानी? आगे चलेंगे आप तो पढ़ उसको और आगे चलेंगे। 11वें वचन पढ़ो, 9वें वचन पढ़ो। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी जुबान से स्तुति भी करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। और एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हालेलुया। एक ही सोते से, मीठे सोते से कड़वा पानी और कड़वे सोते से मीठा पानी, ऐसा होता है क्या?
मैं बोलता हूँ सोतो, सोतो का नाम हो जाता है। ये मीठे पानी का सोता है, उसका नाम ही मीठा हो जाता है। ये मीठे पानी से, खारे पानी का सोता है, ये खारे पानी का सोता है। तो जिसको मीठा पानी पीना होता है वो सिर्फ मीठा पानी पीने के लिए अपना बर्तन ले जाता है, मीठा पानी भरता पी लेता है। जिसको खारा पानी पीना होता है वो खारा पानी पीता है, क्योंकि सबको पता है हमारी पसंद क्या है, हम क्या सुनना चाहते हैं। कितने लोग खारा सुनना चाहते हैं? हम लोग खारा सुनना चाहते हैं क्या? कैसा सुनना चाहते हैं? मीठा सुनना चाहते हैं। और खरा, खारा नहीं, खरा मतलब साफ शुद्ध, खरा, खराई पे चलना। परमेश्वर भी चाहते हैं खरे नहीं, खरा सुने, खरा बोलेंगे। मैं बोलता भी खरा हूं, कई बार थोड़ा कड़वा हो जाता है, मतलब लोगों को लगता होगा ये डायरेक्ट बोलते हैं, मैं बोलता हूं डायरेक्ट। मैं क्या करूं, मैं खराई पे चलता और खरा बोलता हूं। हो सकता है किसी को थोड़ा सा कड़वा लगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है, बाकी थोड़ी देर के बाद वो बहुत अच्छा, समझदारी का बात है। अगर आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला कि जिनके कान हो वो सुन ले, क्योंकि सुनने से ही आपके अंदर वो बातें जाती है, सुनने के द्वारा आपका उद्धार होता है। आपका उद्धार कैसे हुआ? आपने यीशु मसीह को सुना, उसकी बातों को सुना, ग्रहण किया और आप मसीह बन गए। आमीन। हाँ, जुबान अपने एक तरफ हो गई अभी सुनने वाले कान, अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, आप बोलते मेरे पास तो जुबान है, मेरे पास कान नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जिनके कान हो सुने, मतलब मैं कान वालों के साथ बोलना, जिनके कान ही नहीं, इनके पास बस मुंह है, क्या मतलब वो बोलना जानते हो, सुनना नहीं। कहना चाहते हो वो सिर्फ बोलना चाहते हो और सुनना नहीं। तो जब तक सुनोगे नहीं उद्धार पाओगे कैसे? सुनना, अगर हम मसीह का वचन सुनते हैं मन लगा, मन से, उसके लिए प्रार्थना होती है कि मनों को तैयार करना, प्रभु उनके कानों को भी तैयार करना, कानों से अंदर जाए वहां से और गहराई से। मैंने भी वचन सुना, मैंने भी सब चीजों को सुना और ग्रहण किया, एक एक शब्द, एक एक वचन को मैंने सुना और बहुत गहराई से सुना, उसको पढ़ा 5 बार कि जैसा सुना वैसा है क्या, वैसा लिखा है क्या, सच में ये बात है क्या, पवित्र शास्त्र में लिखा है क्या? अगर लिखा है तो ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, थोड़ा कठिन होगा, बदलाव करना कठिन होगा, हमारे जीवन, जिस जीवन को हमने जिया है, जिसका हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, उस जीवन को हमने जिया है, लेकिन हाँ पवित्र शास्त्र तो ये बताता है। और अगर हम उसकी सुनते हैं और उसमें चलते हैं तो हम बहुत आशीष पाएंगे, क्योंकि इससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आशीष पाना है तो क्या करना है? परमेश्वर बने रहना, परमेश्वर जैसा बोले वैसा करना। अगर वो करते रहते तो आप और आपकी जात पीढ़ियां आशीषित हो जाती। तो हम क्या चाहते हैं? किस लिए बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं? हमारे पास बेटे, पोतों, परपोतों तक हम जो नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकते। परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि फलो फूलो और परमेश्वर फलना फूलना चाहते हैं आपका। वो कहते हैं कि जो डाली मुझ में रहती है और बढ़ती है मैं उसको छांटता हूं ताकि बढ़े, मतलब तरक्की। परमेश्वर चाहते हैं कि जो चीजें बुरी हैं उनको काट दो, अपने अंदर से निकाल दो, उनके बीच में से निकलो, अलग लगाओ। मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं ग्रहण करूंगा तो आप पिता होऊंगा। हर जगह बढ़, सिर्फ हमारी तरक्की, हमारी उन्नति। परमेश्वर आपको जिस हाल में आप हैं वैसा रखना नहीं चाहते, वो आपको तरक्की देना चाहते हैं, बढ़ा देना चाहते हैं। वो कहते हैं अपने तंबू को खोलो और फैला दो, फैल जाओ सारी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी पर। किसकी महिमा? इसमें परमेश्वर की महिमा। और हम परमेश्वर के लगाए पौधे और पूरा का पूरा शहर हो सकते हैं, परमेश्वर का गढ़ हो सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो हर हाल में। अगर हम वहीं की वहीं हैं, हमें कुछ भी तरक्की नहीं है, तो क्या अपने परमेश्वर पिता की तारीफ हो सकती? महिमा है जहां है उसी स्थिति में, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, हमको नहीं बढ़ना। हमको तो सुनने वाले कान नहीं लाना, बोलने वाला मुंह लाना है, और बोलना है, बोलना है, बोलना बोलना, क्योंकि हम ही सही है, हम ही सही, हमें सब कुछ आता है। आप मत सिखाओ हमको, हमें सीखना नहीं है। परमेश्वर की संतान है, कौन सा लोग है? आज्ञा नहीं मानने वाले लोगों पर टैग कौन सा लगा है? लोगों, हाँ, परमेश्वर के टैग नहीं है उसमें। आप यहाँ पे ऐसा टैटू करा लो मसीही, उसके बाद भी वो झूठा टैग है। वो क्या है? झूठा टैग है। अगर आप सुन नहीं सकते हैं, आप सिर्फ बोल सकते हैं, वो भी वैसा जैसा आप बोल रहे हो वही सही है, तो वो कम्युनिटी दूसरी होगी, ये वो कम्युनिटी नहीं है। परमेश्वर की लोगों की कम्युनिटी, परमेश्वर जो बोलते हैं पवित्र शास्त्र हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर उन्नति देते हैं। हर एक सवाल को जवाब है, हर सवाल। हम सच में सुनना चाहते हैं, सच में सुनते हैं। तो यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो, जिनके कान बंद है उनकी बात नहीं करता। उन्होंने बोला जिनके कान हो वो सुन ले।
सिर्फ एक दिन संडे के दिन हमको नहीं सुनना, रोज सुनना है, जहाँ ज्ञान की बात मिले, जहाँ परमेश्वर की बात मिले। ऐसा लिखा है कि तुम्हारे घर पे अगर कोई मनुष्य यीशु मसीह के अलावा दूसरी शिक्षा देता हुआ पाए गए तो उसको भगा देना अपने घर से, नमस्ते भी नहीं करना, बैठने तो बिल्कुल मत देना। मसीह के अलावा दूसरी शिक्षा मत सुनना। यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, ये हमने सुना, क्या किया और माना। यीशु मसीह ने बोला धन्य है वे लोग, मेरे साथ बोलो, धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कैसे करते हैं विश्वास? बिना देखे कैसे? हाँ, सुनने से। भाई उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने सुना है और माना है, और सुन के माना और उनका उद्धार हो गया है। हाँ, देखा नहीं, उन्होंने सुना है यीशु मसीह और सुन के उस पर विश्वास लाया। जैसे विश्वास लाया उनके जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया, वो मसीह के होगा, मसीह उनका हो गया। सुनने से कि यीशु मसीह ही उद्धार करता और मुक्तिदाता परमेश्वर, उन्होंने सुना और बोला हाँ मेरा भी हो, तो और उसका उद्धार हो गया। इजराइल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मीठा ठंडा पानी सोता वो कुछ नहीं जरूरत पड़ी, आपने सुना कान से। यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है और आपने माना और आपने अपनी जुबान से बोला हाँ मेरा भी उद्धार करता और हो गया। अब कान नहीं है, मुंह बस है, उद्धार होगा। मुंह है तो सवाल है, कौन बोला उद्धार होगा? क्योंकि कान नहीं है ना। उस जमाने में भी यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तब भी बहुत सारे मुंह थे बड़े बड़े जो सवाल करते थे, सवाल लेके आते थे, क्योंकि उनके पास कान नहीं थी, उनका उद्धार नहीं हुआ। उन्होंने देखा अपनी आंखों से, उन्होंने षड्यंत्र बनाया मुंह से, ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा, उसके साथ षड्यंत्र किया, क्योंकि उनके पास कान, उनके पास मुंह थे, वो आपस में बात करते थे इस बारे में। वो सुनना नहीं चाहते थे, वो सुनना नहीं चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे। एक तरफ लोग कहते हैं, यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या कहता है, कौन हूं मैं? सुना मैं परमेश्वर की संतान हूं। सुनना और बोलना दोनों चीजें, क्या सुनते क्या पाते। और एक और भी कान होता है, आत्मिक कान। आत्मिक कान ऐसा कि वो दिन भर उसमें कोई ना कोई ऐसे बोलता रहता और हम सुनते रहते हैं, बोलते सही बात है, और वो जुबान भी दूसरी रहती, सही बात है बोलने में। वो पता नहीं किसका मुंह और किसके कान रहते, वो आपस में उनका चलता रहता कुछ कुछ, और वो उनका जीवन ही ऐसा हो जाता है। उनको फिर सच्ची बातें, परमेश्वर की बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो किसी और दुनिया में लगे हैं। वही सुनते वही बोलते हो, उनकी जुबान से भी वही निकलता है जो वो सुनते रहते हैं पूरे टाइम खाली। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में काम धंधा नहीं रहता, वो खाली बैठते होते ना, खाली घर नहीं बोलते, खाली दिमाग, कुछ नहीं काम हमारे पास, तो क्या करें? बॉस की सुने, अपनी बॉस उनको दिन भर बोलता रहेगा, टीचिंग मिलती रहेगी, कोचिंग चालू रहेगी बॉस की, बॉस दिन भर पढ़ता रहेगा, और ये सही बात है, वो मंडी लाते रहेंगे, उसके बाद निकलेगा भी वही अंदर से, इसलिए निकलता है। इसलिए फिर वो परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की बातों के काम में जाएंगे नहीं। दिन भर वो आका की बात सुनते हैं, उनका आका वो है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है, मेरा चरवाहा आया है, अब मेरे को खोलेगा, लेके जाएगा, चराएगा, अच्छा मेरे को लगेगा, बहुत अच्छा लगने वाला है, सुविधाएं चल के झरना में लाएगा, मेरे को बहुत अच्छी लगे ले जाएगा, बहुत अच्छी हरी घासों में लेके जाएगा, बहुत अच्छी जगह पे देखूंगा, मेरा मन अच्छा लगेगा, और ये मेरे को सुरक्षित लेके जाएगा, सुरक्षित लाएगा वापस। हाँ, यीशु मसीह तो मेरी भेड़ है, मैं मेरा शब्द पहचानती। परमेश्वर यीशु मसीह नाम जब को पुकारता है, नाम से आप सुनो कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है और आपको लेके चलता है, अच्छी चराई चलाता है, सुनता है जल्दी जल्दी, और वो आका भी ले जाता है कहीं कहीं। किधर जाना चाहते हो? यीशु मसीह की भेड़ो। अगर यीशु मसीह की भेड़ो तो उसका शब्द पहचानते हैं, मानना चाहिए। ये पॉजिटिव, मैं लोगों से कहता हूँ, बहुत आसान है सोचना। जितना भी पॉजिटिव है, जो अच्छा है, वो परमेश्वर की ओर से है, और जितना भी नेगेटिव है वो उस दुष्ट की ओर से है।
हमको खुद को पहचानना है। परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं तो ज्ञान और बुद्धि की विशेष प्रार्थना करता हूं। प्रभु उसको ज्ञान और बुद्धि देना, सुनने वाले कान, समझने वाले दिमाग को देना, ये सुन पाए अपने अंदर लेने और अंदर से उसको निकाल जिनके अंदर रहना नहीं चाहिए। अभी आप सोचो कि आपके एक्वागार्ड से पानी निकलते निकलते एक मेंढक निकल आया बाहर, क्या करोगे? पानी भर रहे हो पानी भरते तक मेंढक आ जाता है, फेंक दो बाहर। कैसा एक्वागार्ड है? ब्रांड भाई है ना, ये आरो में से मेंढक कैसे फिल्टर है इसका? फेंको उसको बाहर। हाँ, जब हम हमारे जीवन से, हमारे मुंह से निकलता है वो, निकलते ये क्या हो गया? क्या निकल गया? ऊपर याकूब जी कहते हैं 7वें वचन में, क्योंकि हर प्रकार के वन, कहाँ के? जंगल की बात कर रहे हो, जंगल वन लिखा है, वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। पेट्स बना दिए उन्होंने। तो पानी में रहने वाली मछली, क्या उसका नाम? डॉल्फिन। वो सहेली बन गई, दोस्त हो गई, वो बात कर सकती है आपसे, वो आपके कमांड मान सकती है, वो अपनी आवाज से बता सकती है आपको, वो आपको थपकी दे सकती है, वो आपको घुमा सकती है। पूरा सारा शो देखो, मैं देखो, और वो हमारे वश में। फिर उसको बोलो तो दहाड़ा कर रही, बोले तो चुप बैठो तो चुप बैठो। जंगल का राजा कह रहा था, किधर का? ये जंगली की बात है, वो भी मनुष्य के वश में हो सकता है। हाँ, बैल बहुत ताकतवर होता है, उसके नाक में से रस्सी डाल के उसको सेट कर लेते हैं, जब उसको ऐसे से करे तब चलेगा वो, और एक मारने तो रुक जाएगा उसको। माने अभी ये वजन डालते हैं, ये मेरे को काम करना है, कब कैसे करना, किधर घुमाएंगे तो किधर घूमने का, उसको माने स्टीयरिंग उसके नाक के अंदर से रस्सी डली हुई, लेफ्ट घुमाओ लेफ्ट में जाएगा, बैलगाड़ी राइट घुमाओ तो स्टीयरिंग वही है, स्टीयरिंग सस्पेंशन सब ताकतवर बैल। अगर एक बैल और 5 आदमी तो 5 को फेंक दो, लेकिन एक ही मनुष्य के इशारे पे चल जाता, इतना बड़ा है। और मनुष्य बड़ा बैल है। सिखाते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। बड़ा कैसा है ये? बढ़िया बैल सिखाते हैं, माँ बाप सिखाते हैं, टीचर सिखाती है, पासवान सिखाता है, हम सुनते हैं। लिखा है, सुनते तो हो पर पूजते नहीं। मनुष्य कहलाते हैं, परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, मीठा सोता कहलाते हैं, आशीषित लोग कहलाते हैं। इसी जुबान के कारण अगर आशीष देने वाला जुबान श्राप देने लगे तो उसका श्राप किस पे जाएगा? उस पे। इसकी जुबान के कारण श्राप नहीं करो। हालेलुया। जिसके कारण मेढक बाहर आया वो श्रापित ठहरेगा, तुम्हारी वजह से उसकी जुबान गंदी है, श्राप नहीं। हर पशु पक्षी, छोटे छोटे तोतों को देखो आप उसको रोज बोलो एक चीज, आप उसको बोलो प्रेज द लॉर्ड, वो बोले जय मसीह, वो बोले। उसको बोलो खाना मांगना सिखाओ, उसको सबसे तो सब सीख जाएगा, बात कर सकता हो, सीख सकता, बोल सकते हैं। जैसा आपकी लैंग्वेज, अगर आप तमिल बोलते हो वो तमिल बोलेगा, इंग्लिश बोलते हो वो इंग्लिश बोलेगा, आपकी लैंग्वेज जो कुछ भी आप बोलते हैं वो बोलेगा। क्यों? पता? क्योंकि वो बोल सकता है, सीख सकता है, उसको सीखने वाला मन है, वो सुनना चाहता है, उसके पास कान है। क्या? तो जिस लैंग्वेज में आप उसको बोलोगे वो लैंग्वेज सुन के कॉपी करेगा वो। इतना सा तोता, को वैल्यू की बात नहीं करता मैं, छोटा तोता, इतनी सी बुद्धि क्या है, इतना सा दिमाग है उसका, लेकिन क्या दिमाग है। और उसकी इतनी सी जुबान जो साफ बोलते, बहुत तोता बहुत साफ बोलता है, उसी तरह साफ साफ बोल लेता है। वो रोटी मांग लेता है, पानी मांग लेता है, बात कर लेता है, कैसे वो पूछ लेता, कौन आया वो पूछ लेता, सब कर लेता। पुलिस में आपको पता है, पुलिस में और आर्मी में डॉग्स रखे जाते हैं, सीखे रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, उनको सिखाया जाता है। आपकी अगर एक पेन गिर जाए ना तो वो उठा के लाके आपको देगा, उसको मालूम ये जिसका है उसको पहुंचाना है, उसकी ड्यूटी है। हाँ, वो सीख लेता है। मनुष्य तो ज्यादा बुद्धिमान है, वो जिसको ट्रेनर रहता है वो मनुष्य ही तो होता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी जीव,
इतने बुद्धिजीवी की चांद पे पहुंच गए हो, बहुत बुद्धि है उसको, वो नई नई चीजें बना सकता है, सीख सकता है, नई लैंग्वेज सीख सकता है, किसी भी उम्र में नई लैंग्वेज बोल सकता है, सुन सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र भी जिस लैंग्वेज में हो वो पढ़ सकता है, सुन सकता है, लेकिन कब सुन सकता है? जब उसके पास कान होंगे तब वो सुन सकता है। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह को तो मैं जानता हूं, यीशु मसीह को तो सुनता हूं, यीशु मसीह की नहीं सुनता शिक्षा। यीशु मसीह को तो सुन लेता। अच्छा यीशु मसीह, आप पहचानता हूं मैं मसीह हूं, यीशु मसीह की बात करो मैं मसीह हूं, खुश हो जाते हो। यीशु मसीह की बात करो, हाँ हाँ मैं मसीह हूं, बोलो बहुत अच्छा है यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की 10 बातें जानते हैं मोटी मोटी? नहीं, परीक्षा नहीं होना, छोड़ो। हाँ मतलब दे सकते हैं, तैयार है। एक मनुष्य आपसे मिलकर गया 5 मिनट बात, और उसके जाने के बाद 2 लोग बात करते हैं, उनको पता है ये मसीह क्या कहते हैं, तुमको पता है ये मसीह है, बोलो उसकी बातों से तो नहीं लगता, उसकी बातों से इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता कि ये मसीह है, क्योंकि उसकी जुबान से मसीहत झलकती नहीं है। क्या नहीं झलकता? क्यों? क्योंकि उस मसीह की जुबान बुराई करने वाली और बुराई सुनने वाली, मसाला लगाने वाली। हम जितने भी मसीह के लोग हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस जुबान पर हमारी। हमारा पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहता है वो रिपोर्ट कार्ड बनाता है, आपके जानने वाले रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, आपकी जुबान जो सुनते हैं वो आपका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं कि क्या बोलता है, क्या निकलता है इसके घर के बाहर, महिमा, हालेलुया, आवाज है, मैं बदनाम हूं उस पूरे क्षेत्र में, ये बहुत हल्ला करता है सच को। हाँ मैं करता हूँ, मेरे को बड़ा मैं कुछ और मैं करूंगा, जब तक करता हूँ तब तक ये अल्लाह मैं करूंगा, महिमा करूंगा, तारीफ करूंगा, चिल्लाऊंगा, माइक की भी जरूरत नहीं, मैं वैसे ही चिल्लाऊंगा, करूंगा, मैं अच्छा हूँ, ये बंदा तो मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ ये ऐसे ही करूंगा। हमारे घर के पड़ोसी क्या सुनते हैं? अच्छा वो उस घर से तो परमेश्वर की महिमा की आवाज आती है, सुनने कितना चलता है, सुनने कितना चलता है। और अगर उनको कुछ और बोले, अरे मसीह पता नहीं कैसे मसीह को घर से तो ऐसी आवाज आती है, हमारा सुनना, हमारा सीखना और हमारा उसमें बने रहना, कोई बात नहीं। बड़बड़ाने वाले बड़बड़ाते, हो सकता पड़ोसी को ही आपसे समस्या हो, वो बकता हो, लेकिन बकते बकते ये भी बोलता होगा, यार बकते बकते तो 10 साल हो गए लेकिन कभी जवाब नहीं दिया, ऐसा 10 साल से इसको बक रहे हैं, 10 साल से बुरा बोल रहे हैं, 10 साल से बदनाम भी कर रहे हैं, लेकिन आदमी ने पलट के कुछ बोला है। आपके शत्रुओं से पूछो, आपका रिपोर्ट कार्ड, आपके दरवाजे पर खड़ो के मोटी मोटी गालियां दी उसने, तो उसके बदले में आपने उसको एक शब्द नहीं बोला। एक तारीफ है आपकी शिक्षा और आपकी परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आप में होने की, कितना सह सकते हो। बलवान वो नहीं है जो बड़ा डंडा निकाल के गाली अपने को दौड़ा के मारे, नहीं, वो बलवान नहीं। बलवान वो है जो सुनता है, और अगर मसीह के लिए सुनता है तो ज्यादा बलवान है, ज्यादा बलवान है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध यहोवा का है, पलटा लेना तेरा काम नहीं मेरा काम है। परमेश्वर जब आपके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर पलटा लेने वाले परमेश्वर, तो आपको डंडे चलाने की जरूरत क्या है? आप बोलो मैं आशीषित करता हूं और परमेश्वर के अधिकार में भी सौंपता हूं, 2 काम। क्या किया आपने? 2 काम। कहां से? तब तो लगेगा, नहीं तो बोलोगे तो चलेगा कैसे, काम लगेगा ही। क्यों प्रार्थना सुनी जाती? आशीष बोलो आशीष होगी, चंगाई बोलो चंगाई होगी। चंगाई को भी पता है जिस जुबान से निकलने वाला है, इस जुबान से आशीष ही निकलती है, श्राप नहीं निकलता। आशीष को होना पड़ेगा, होती है आशीष। क्यों लोग परेशान इस बात को लेकर? क्या हम भी तो प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? हम भी करते प्रार्थना, नहीं प्रार्थना नहीं सुनी जाती, यह प्रार्थना तो हो जाती है। ऐसा क्यों? ये तो पक्षपात है प्रभु। नहीं, ये पक्षपात सुनो, ये 2 सोतों का मिलन है। क्या है? 2 सोतों का मिलन अगर है तो वो वहां तक पहुंचेगी नहीं। हालेलुया। कड़वा पानी पीने योग्य नहीं है, ये तो सबको पता है, मीठा पानी पीने योग्य ये भी पता है, लेकिन वो दोनों का मिक्स किस योग्य है? किस योग्य नहीं?
किसी को भी नहीं। लिखा है जो पेड़ फल लाता है वो पेड़ कहलाता है, जो पेड़ फल नहीं लाता उसे काट डाला जाता है, और जो पेड़ निकम्मा फल लाता है, तीसरा पेड़ हो गया ये तीसरा तरह का पेड़। पेड़ है फल भी लाता है भाई, लेकिन निकम्मे फल लाता है। आम के पेड़ में तरबूज लटके कैसे लगेंगे? कैसे लगे? अजीब लगी। बेरी के पेड़ में अगर एप्पल टंगा है तो कैसा लगेगा? वैसे मनुष्य जो मसीही परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही फल हो। पेड़ों को फलों के नाम से पहचाना जाता है। अगर हम मसीही हैं और हमारे अंदर मसीहत नहीं है, और अगर मसीही है, मसीहत भी है, तो मसीह की जुबान अगर नहीं है तो हम बोलने ही नहीं जानते, अच्छा बोल ही नहीं सकते। हम मन दुखाने वाली बातें ही करेंगे, सुनने वाले कान लाएंगे ही, तो मसीह नहीं। और मसीह में भी हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले मसीह हैं। हम पेंटिकोस्टल दिन को मानते हैं, और वहां हम पर पवित्र आत्मा है, और धोखे से हम अन्य भाषा भी बोलते हैं। वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब हम अन्य भाषा भी बोलते हैं तब भी ऐसा कड़वा बात निकलता है हमसे, मसीहों तो फिर कैसी बात है? अन्य भाषा बोलने वाला गाली दे, अन्य भाषा बोलने वाला बुराई करे, अन्य भाषा बोलने वाला सुनने को तैयार नहीं, अन्य भाषा बोलने वाला कुछ और ही बोल रहा हो, वो खुद ही बड़बड़ा रहा हो, अपने आका से बात करता हो अन्य भाषा बोलने। तो क्या ये बात सही है? मैं लोगों से कहता हूं ये जरूरी नहीं है कि आप अन्य भाषा बोलो, ठीक है? ये प्रकट नहीं करता कि आपके पास पवित्र आत्मा। अगर आप मीठा अच्छा सच्चा बोलना भी जानते हो वो भी पवित्र आत्मा। कौन सी आत्मा से? आत्मा का पवित्र होना, आपका साफ बोलना, साफ सुनना, साफ रहना। तो जिस जगह पर वास करता है कोई जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो भाषा, आपको लगता है कि मैं तो तुच्छ हूं, नहीं, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं। कोई नहीं समझना कि अगर हमारे पास अन्य भाषा नहीं तो हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। अगर जो भी शरीर यीशु मसीह को परमेश्वर मानता है और उसके जयकारे लगाता है, उसके नाम पे नारे लगाता है और उसकी बात में हाँ में सर हिलाता है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जीवन का श्वास है परमेश्वर का आत्मा। वो जब आप पैदा होते हो आप लेके पैदा होते हो, मसीह को बाद में जानते हो, पवित्र आत्मा पहले रहता है आपके लिए। परमेश्वर के मुख से निकलने वाला श्वास क्या है? पवित्र आत्मा है। वो श्वास से तो आप जिंदा हो। और जिस दिन आपने यीशु मसीह को जान लिया कि वही परमेश्वर है, अपनी जुबान से अंगीकार कर लिया आपने, वही है पवित्र आत्मा। परमेश्वर को परमेश्वर मानना, यीशु मसीह को परमेश्वर मानना, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानना ही पवित्र आत्मा का जुबान से। हर वो शरीर जो यीशु मसीह को जानता है, अगर वो अन्य भाषा नहीं बोल सकता, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे अन्य भाषा बोलने वालों को भी जानता हूं जो अन्य भाषा बोलते हैं और लोग उनकी तारीफ करते हैं अन्य भाषा, लेकिन वो शुद्ध भाषा में जो बातें करता है ना, वो अन्य भाषा से खतरनाक बातें। अन्य भाषा होने के बाद भी कुछ शुद्ध हिंदी में बातें करते हैं, बड़बड़ाते हैं, बकते हैं, सामने वाले को वैल्यू नहीं देते कि वो उनको लगता वही सबसे दूसरी बात, सबसे अकलमंद वही, हमको कोई शिक्षा मत दो, हमारे पास नहीं भाषा, वो कुछ सुनने की जरूरत नहीं आपसे। आपको किसने अधिकार दे दिया आपको सिखाने का? हम वैसे ही सीख सिखाए हैं, हम तो बड़ा बताएंगे, सब पता। आप क्यों बताओगे? वो समान बुद्धिमान बुद्धिजीवी है, कॉलेज ने डिग्री दी है, डिग्री कॉलेज। वापस जाते वचन की ओर, यहाँ पर लिखा हुआ है 12वां वचन पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हाँ, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून हाँ, या दाख की लता में अंजीर लग सकते हाँ, हैं? अभी बात हुई इस बात में, कैसा लगेगा दोनों? एक बार यीशु मसीह को भूख लगी, क्या हुआ? एक मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह को एक बार भूख लगी, यीशु मसीह के अंजीर के पेड़ के पास गए, यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ में फल नहीं देखा। हाँ, यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को बोला जब सूख जा तुम्हें कभी फल ना लगे, ये नहीं बोला, क्या बोला? तू सूख जा तुम्हें कभी फल ना लगे। भाई यीशु मसीह है वो, कौन है? वो लाजर तो 100 को बास मारता, लाजर को जिंदा होने बोल सकते हैं। हाँ? ये
पेड़ को तो फलों से लग जा, बोल सकते हो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते, लेकिन बोला नहीं, क्यों? हाँ, क्यों नहीं बोला? यीशु मसीह खराब मनुष्य है? नहीं, यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्ति दाता, परमेश्वर, तो क्यों बोला अंजीर पेड़ सूख जाए, पता नहीं कभी फल नहीं लगे? ये बहुत ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है ना ये वाली, जिस परमेश्वर को हम दयालु, प्रेमी, महान, पवित्र सब बोल, वो पवित्र परमेश्वर के दो स्वरूप हैं। एक परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला, मुर्दों से जिंदा कर देने वाला परमेश्वर, आपको आशीषित कर देंगे, आपको मिट्टी से उठा के ऊंचाई पर पहुंचा देंगे, सोना बना देंगे परमेश्वर। लेकिन जो भूमि बार बार वर्षा का पानी पी पी कर भी ऊंट कदार उगाती है, उसका अंत वही है जो यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ के साथ किया। एक दिन में बड़ा नहीं हुआ, एक साल में भी बड़ा नहीं हुआ। पेड़ मतलब पेड़ है, कम से कम 10 साल का, 10 साल से पानी पी रहा है वो। हाँ, जरूरत एक बार पड़ी यीशु मसीह को वहां से गुजरने देगा नहीं। तो ये बात उन लोगों के लिए जो सच में खाद और पानी पीते हैं संडे का, वचन सुनते हैं, और अगर वो फल नहीं लाते हैं, हालेलुया, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो किसी पवित्र आत्मा के चलाए चर्च में जाते हैं, अगर वो फल नहीं ला रहे हैं तो आज से ले आना, तो आज से ले आना। परमेश्वर यही चाहते, परमेश्वर चाहते तुम्हारे अंदर फल हो, तुम्हारे अंदर गुण हो, तुम्हारे अंदर खुशहाली हो, मैं देखूं, खुश हो जाऊं, और तुम मेरे लगाए पौधे कहलाओ। परमेश्वर चाहते कि हम सब परमेश्वर के लगाए पौधे कहलाएं, आशीषित हो, हम में फल हो, हमारी छाया हो, हमारा आकार बड़ा हो। परमेश्वर फैल जाना चाहते, वो चाहते कि तो हम फैल जाओ, फलो फूलो और फैल जाओ। आशीष नहीं मतलब फलों से लग जाओ, फूलों से लग जाओ, फैल जाओ, बड़े दिखाई दो, दिखाई दो कि तुम पर पानी डालने वाला, तुमको पोषण देने वाला कौन परमेश्वर है। तुम्हारी आशीष को देख के, तुम्हारे आकार को देख के लोग पूछे ये किस परमेश्वर को जानता है, कौन है इसके साथ में। उनको पूछना पड़ेगा, उनको पूछना चाहिए आपको देख के कि क्या करता है ये, कहां से आता है इसके बाद, कौन है इसके पीछे, कौन सपोर्ट किए है, पूछना चाहिए। महिमा उसने आपकी, क्योंकि आपको बताने का मौका मिलेगा और तारीफ का मौका। मेरे बाप लोगों ने पापा बड़ा किया है, मैं उसका लगाया पौधा हूँ, मुझमें से खुशबू भी आती है, मैं फल भी देता हूँ, मैं छाया भी देता हूँ। मेरे परमेश्वर का पोषण है मुझ में, मेरे जीवन में आशीष है, दिखनी चाहिए आशीष। जुबान, छोटी सी जुबान, वापस जाए एक सेकंड। हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत उपदेशक नहीं हुए। हाँ, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी दोषी ठहरे। हाँ, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम। हालेलुया। एक स्कूल में, एक कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से एक कलेक्टर बनता है, एक कमिश्नर बनता है, कोई शिक्षक को सुनता है। वैसे ही ये चर्च में बहुत सारे सुनते हैं, मैं भी एक चर्च में जब बैठता था तो मैं भी सुनता था, मैंने भी सुना, चर्च में सुना, मैंने ये प्रीच सुना, चर्च में सुना। लेकिन इसमें मैंने एक लाइन, जो एक शब्द जो लिखा है, वही तो सिद्ध मनुष्य है। आपका सुन लेना और उसको पकड़ के ग्रहण कर लेना कि ये तेरे लिए है। आपके 100 लोगों के चर्च में अगर आप एक सुन के ग्रहण करते हो, आप सिद्ध मनुष्य, आपने उसको पकड़ लिया, उसकी ताकत को, उसके अंदर का पोषण अपने अंदर ले लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए लाया। कितने यहाँ बैठ के सुन के ग्रहण करते हो उस बात को, पता नहीं। आने वाले टाइम में इसमें से कितने उपदेशक होने वाले मेरे को पता नहीं, कितने भविष्यवक्ता होने वाले मेरे को पता नहीं। मैं चाहता हूँ सब है। जो मनुष्य अपनी गलतियां नहीं सुन सकता, वो कभी सक्सेस नहीं होता। आपका सबसे बड़ा मित्र वो है जो आपके मुंह पे आपकी गलती बताता है, और सबसे बड़ा शत्रु वो है जो आपकी गलतियों को छुपा दे, चाहे वो आपकी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो।
जो गलतियों को छुपा रहा है, गलती नहीं बोल रहा, वो दुश्मन है आपका सबसे बड़ा। आपका दोस्त वो है जो आपको गलतियां बताता है कि बॉस ये सुधार लो, नेक्स्ट टाइम मत करना, अभी तो मैं हूं, कोई और हुआ तो क्या करो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र आपको शिक्षा देता, आपको सिखाता है ये हमारी बारी है। पवित्र आत्मा किसी के मन को प्रेरित नहीं करता, ये बारी हमारी है कि हम खुद में चेक करें कि क्या है वो बात। भाई 10 साल से तो मसीह हैं, 20 साल से तो मसीह हैं, या 1 महीने के मसीह, फल देखो। मैं देखता हूँ लोगों को 24 घंटे के अंदर फल लाते देखता हूँ, 24 घंटे में फल है। जिसके जीवन में 10 साल से कुछ नहीं है वो 24 घंटे में फल ले आता है। कैसे? सुनता है क्या वो? ये दोनों चीजें, सुनता सही, उसका चुनाव सही, उसने सही सुना, माना उस चीज पे, और उसके जीवन में आशीष हुई 24 घंटे में। और जो कान लाता ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता। परमेश्वर आपको दास बना के रखना चाहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो खुद को परमेश्वर का दास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो दासी है। क्या है? दास है। वो खुद कहते हैं मैं दास है। मैं कहता हूँ मैं संतान हूँ, तो संतान हूँ। हाँ, अगर मैं दास नहीं हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ बाप का। बाप का नौकर थोड़ा होता है, बाप का बेटा होता है। बेटा बनने में ज्यादा फायदा है, दास बनने में क्या फायदा है? हाँ, बढ़िया वर्दी ले लो, सीटी डेंटल ले लो, खड़े हो जाओ गेट में, दास बन जाओ बस। लेकिन संतान होने का अधिकार, उस मेज से खाने का अधिकार, बाप को बाप बुलाने का अधिकार, उसकी सुनना, उससे बात करने का अधिकार है। दास सर झुका के बात करता है, बेटा आंख मिला के बात करता है, मनुष्य सर पे हाथ करते हुए बेटे के आशीष करते हैं, रोज प्यार करते हैं। देखो अपनी संतानों को रोज अपने गले लगाते हैं, रोज उसको प्यार करते हैं। ऐसी परमेश्वर भी रोज दिन में 20 बार चाहता है कि आप उसके गले लगो, जाके उसे प्यार करो, वो आपके सिर पे हाथ करे, वो आपका चेहरा देखा करे। लोग कहते हैं कि प्रभु थोड़ा दया दृष्टि कर दो हमारी ओर। वो बाप रोज अपने बच्चे को रोज देखे, तो दया दृष्टि मांगने की जरूरत क्या हो, तो दृष्टि रखे हुए ना। आप बिगड़ो नहीं, आपके लिए वो देखता रहता ना, 24 घंटे आप पे नजर रखता ना, कुछ बुरा होने नहीं देता आपके साथ। हालेलुया। जुबान एक छोटी सी चीज है, इस पे काबू पाना, पूरी देह पे काबू पाना, अपने जीवन पे काबू पाना। हर कोई अगर खुद पे ये सोच ले कि मैं मसीह हूं, एक लगाम लगा ले, सर से लेके पैरों तक की लगाम, रोज सोचे कि मैं मसीह हूं। आज सुबह 6 बजे उठे, प्रार्थना करे, और उसको वो आज मान ले कि आज मुझे दिन भर मसीह ही रहना है, मुझे मसीह में बोलना है, मसीह में देखना है, मसीह में सुनना है, और मसीह में चलना है शाम तक। और रात को मसीह के साथ उसको सोना है, फिर सुबह दूसरे दिन उठे, फिर उसको ये याद रखना कि आज भी मैं मसीह में हूं, आज भी मुझे मसीह में रहना है, मसीह में देखना है, मसीह में सुनना है, मसीह में बोलना है। ऐसे करते करते 24 घंटे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद पूरा जीवन में आपका आशीषित हो जाएगा। और कब आपके मुंह से वो सोता निकलने लगेगा, जब आशीष बोलो आशीष होने लगेगी, क्योंकि वो आप में रहेगा, आप उसमें रहोगे। वो आप देखोगे, वो देखेगा, आप छुओगे, वो छुएगा। फिर क्योंकि आप रोज खुद को मसीह में महसूस कर रहे हो, रोज खुद मसीह में हो आप, तो जब आप छुओगे तो वो छुएगा, क्योंकि उसको भी पता रहेगा कि आज ये मसीह में है। जब आप आशीष बोलो तो आपको पता होगा कि आज मैं मसीह में होके मैं आशीष बोलता हूँ, मैं मसीह में होके चंगाई बोलता हूँ, मैं मसीह में होके छुटकारा बोलता हूँ। हालेलुया। तो जब आप बोलोगे, उसको सुनना पड़ेगा, स्वर्गदूतों को आपकी बातें मानना पड़ेगा, उनको मालूम होगा कि ये मसीह के आत्मा से बोलता है। हालेलुया। जहाँ बैठे भी आपको